हाय दोस्तों, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई, और मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ सीए फाइनल जनवरी 21 न्यू स्कीम के ऑल इंडिया 29th रैंकर अर्पित कुमार जैन। अर्पित, कैसा लगा आपको जब आपकी रैंक आई और आपने रिजल्ट, क्योंकि काफी वेट करना पड़ा आपको देखने के लिए, रिजल्ट काफी लेट आया था, तो कैसा लगा आपको? सर, सबसे पहले तो मतलब काफी अनएक्सपेक्टेड फीलिंग थी क्योंकि जितना ज्यादा वेट करना पड़ा तो आखिर तक मोमेंट ये हो रहा था कि यार मतलब पूरा 8-10 घंटे हो गए थे वेट करते हुए। तो ऐसा लग रहा था कि क्या आएगा। तो उस वक्त ऐसा हो रहा था कि लास्ट मोमेंट में फीलिंग ही मतलब ऐसे हो रहा था कि एक्सप्रेस करने लायक बचे ही नहीं थी स्थिति। तो एकदम से लग रहा था कि क्या हो रहा है अपने साथ, लेकिन फिर एकदम से मतलब जब नॉर्मल हुआ तो लगा कि यार मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो दिन में खाना खाया था कि नहीं? नहीं सर, उस दिन मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर लगा था कि 1 बजे करीबन रिजल्ट, 1 या 2 बजे तक रिजल्ट आ जाता है, मतलब पिछली बार आ गया था। तो तब से ही चल रहा था इंतजार कि अब आएगा, तो तब से बस नेक्स्ट ही ले रहा था बस मैं कि अब आएगा, अब आने वाला है, अब आ जाएगा, ऐसा लग रहा था कि अब आ जाएगा। तो उसके वेट में ही था। तो लंच और डिनर किया था बाद में जब रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आने के बाद किया। हाँ। तो अब आईसीआई मेंबर्स से ये कहना चाहोगे, आईसीआई के जो काउंसिल मेंबर्स हैं, कि भाई टाइम पे रिजल्ट दे दिया करें, बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, वास्तव में मैंने भी देखा है कि बच्चे परेशान हैं, कई खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये रिक्वेस्ट तो करना चाहोगे आईसीआई से कि भाई टाइम पे दे दें, जिससे कि वेट नहीं करना पड़े? वो सर उनकी अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग है, बट ठीक है सर। ऐसे मेरे को वेट करने के बाद अच्छा रिजल्ट मिला तो मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब ऐसे और अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा, मतलब क्योंकि वास्तव में सीए के लिए जो मार्केट में फैला हुआ है कि काफी टफ है, और उसमें रैंक निकाल के लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये तो आपकी जो अचीवमेंट है बहुत अच्छी है, और काफी जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए भी मोटिवेटिंग है। अच्छा, आप ये बताओ कि जो वीएसआई में आप स्टूडेंट रहे हैं, तो वीएसआई के बारे में आपका क्या कहना है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, वीएसआई में बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था मतलब, तो इसमें था कि यहाँ पे एक आपको पर्सनलाइज टच मिलेगा। मेरा जैसे शुरुआत में आपसे बात हुई थी कि अपनी कोई कुक्ड रेसिपी नहीं है सक्सेस की, कि जैसे कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगी आप उसको फॉलो कर लो आप सक्सेस ले, और हर एक कोई डिफरेंट होता है। जैसे आपसे बात हुई थी तो ये था कि यहाँ पर आए थे कस्टमाइज्ड मिला, कि आप कस्टमाइज जैसे कस्टमाइज यहाँ पे मिला कि प्लान कि आप इस तरह से फॉलो करो, इस तरह से फॉलो करो। एंड मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मिला कि मैंने अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग बैठ के आपके साथ प्लान करी और मुझे उसका बेनिफिट मिला बाद में। तो ये था, वो साथ में मैंने टेस्ट सीरीज दी इसमें। बिल्कुल सही है। देखो, सबका अलग अलग होता है, किसी बच्चे को थ्योरी अच्छी लगती है, किसी को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, किसी को कौन सा जगह अच्छा लगता है, किसी को कौन सा लगता है। जो जब तक कस्टमाइजेशन नहीं होगा, जब तक रिजल्ट पॉसिबल नहीं होता है। एक ही स्ट्रेटेजी हर बच्चे पे अप्लाई नहीं हो सकती है। जैसे डॉक्टर भी क्या करता है कि पता है कि बुखार का इलाज क्या है, लेकिन वो देखता है कि हाँ यार इसकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसको इस हिसाब से इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे यूएई सिस्टम फॉलो होता है। तो अभी मार्केट में जो एक डर फैला हुआ है सीए के बारे में कि काफी टफ है, और ये इस तरीके से मतलब काफी लोग डरे हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? मतलब नहीं सर, मतलब टफ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऐसा है कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके, अपने कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करके मेरे को किस तरह से मैं आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ, और अपने किसी भी मेंटोर के साथ अगर आप बैठ के डिस्कस करके अगर अपना अच्छे से प्लान बनाओगे ना, तो मुझे लगता है कि सर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, आप उसको क्रैक कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, वही मैंने किया था। तो मुझे लगता है कि इसमें डरने वाली कोई जरूरत वाली बात है नहीं, मतलब। और टफ तो है कोर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनबीटेबल नहीं है। हाँ, कि साहब इसको बीट ही नहीं कर सकते। नहीं, टफ को सर इजी बनाना वो प्लान का काम होता है सर। टफ को अगर आप तोड़ के इजी बना लेते हो तो फिर वो आप टफ बचता नहीं है, और वही चीज आपको करनी है। बिल्कुल सही है, फिर तो बहुत इजी हो जाता है। अगर आपने एक बार अपना सिस्टम सेट कर लिया कि आप इस तरह से फॉलो करके ला सकते हो, तो आप उसको करिए, और रेगुलर मॉनिटर करते रहिए। आप अपने तरीके से डिस्कस करके टेस्ट सीरीज देके मॉनिटर करिए कि आप सही जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो प्लान्ड वे में वर्क नहीं करते वहां दिक्कत आती है। जिसने पूरी प्लानिंग से वर्क करी है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग से तो कुछ भी काम सक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से आप अगर स्टार्टिंग से ही अगर आप इंक्लूडिंग क्लासेस, आप लेक्चर्स लेते हो, फिर बाद में आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देते हो, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज मैनर में करते हो तो फिर ये बहुत ईजी में आपके लिए मतलब टफ नहीं बचेगा। हाँ, फिर आपको बस एक तो 2 चीज रखनी है साथ में,
पेशेंस और हिम्मत। अगर आप वो पेशेंस और हिम्मत पूरी प्रोसेस में रखते हो तो फिर आपको एट द एंड रिजल्ट, जैसा मुझे मेरे साथ हुआ पर्सनली कि टफ तो मुझे भी कई बार लग रहा था, बट एक ताकि पेशेंस और हिम्मत पूरे टाइम प्रोसेस में रखी तो उसका रिजल्ट तो इसलिए मतलब आपके ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, इजीनेस नहीं थे, तो वो ठीक हो गया मतलब उससे। हाँ बिल्कुल। अच्छा आप बताओ कि जो नए बच्चे सीए करने की सोच रहे हैं, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं फाइनल के, इंटर के या फाउंडेशन के, ऐसे बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहोगे? मैं उनको मतलब पर्सनली यही कहना चाहूंगा जो मैंने फॉलो किया कि एक तो सबसे पहले कि आप किसी और को देख के ऐसे मत होइए कि उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया, क्योंकि कोई कुक्ड रेसिपी नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करिए, आप अपने मेंटोर से मिलिए, आप अपनी प्लानिंग करिए कि क्या मुझे मतलब कि मैं कैसे अपना बेटर आउटपुट निकाल सकता हूँ। उसके बाद में दो चीज आप रखिए, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आज स्टार्ट करोगे तो मतलब रिजल्ट्स आपको थोड़े दिन में मिल जाएंगे, और एक आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी पूरी प्रोसेस में। ये तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरी भी कई बार टूट जाती थी कि यार अब हो ही नहीं रहा है, मतलब दिक्कत आ रही है, लेकिन वो आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको मतलब फिर आपका जितनी आपकी प्रिपरेशन है उस अकॉर्डिंग आपको उसका आउटपुट निकल के आएगा, रिजल्ट आपका अच्छा निकल के आएगा एट द एंड। नहीं बिल्कुल सही है, आपका कहना सही है। जैसे मैं भी कई बार देखता हूँ कि कई बच्चे जैसे वो देखते हैं साहब ये रैंकर ही काम नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ, लेकिन हर पर्सन की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। वो जिस लेवल पे है, दूसरा बच्चा उस लेवल पर नहीं है, अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है रैंकर और वो दूसरा भी टाइम वेस्ट करेगा तो उसका ना वो दिक्कत आ जाएगी उसको। हाँ। तो इसलिए क्या है कि किसी को दूसरे को देख के करने के बजाय बेटर है कि वो उसकी खुद की कैपेबिलिटी पहचान के कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके साथ वर्किंग करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप अपना सबको अपना अपना मतलब एक बार अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि जैसे कोई बेटर है कि जैसे मेरे को ज्यादा रिविजन की जरूरत है, किसी को याद नहीं रहता तो ज्यादा रिविजन कर सकता है, किसी को लगता है कि मैं कम मतलब ज्यादा टाइम लूं और मैं कम रिविजन करूं बट मैं अच्छे से पढूं, तो वो उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है। बट वो आपको साथ में अपने मेंटोर से डिस्कस करके आप उसके प्लान करिए और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करिए अच्छे से। हाँ नहीं बिल्कुल सही है, जरूरी है। बहुत बहुत अच्छा अर्पिता आपने बच्चों को गाइड किया, थैंक यू। थैंक यू सर।